तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट है ना, क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चे डेट है 28 अगस्त, राइट। और 31 को हम लोग कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, है ना, जो भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं। उसके बाद तो हमारी क्लासेस लाइव क्लास चलेगी, और जैसे मैं आपसे बार बार प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैराथन क्लासेस भी चलेंगी। तो आपको फरफराना नहीं है, सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, कहीं और नहीं जाना है। मेरा एक बार वही मंत्र बार बार है कि अगर आपके अंदर है मेहनत करने का हुनर, तो जरूर बन सकते हो यूपीएससी टॉपर, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, देयर इज नो नीड टू एनीथिंग, राइट, ओके। मेहनत के आगे कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंसी रहेंगे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे मार्कर कहाँ गया, मार्कर कहाँ गया, मार्कर मार्कर ढूंढ के दो। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे प्यारे बच्चे, है ना। व्हाट विल बी द आंसर, अब यही तो था कहीं, अब इधर ही था ना, कहाँ रख दिया मैंने, देखो उधर कहीं है क्या, ढूंढ के दो। सपोज एन इज पॉजिटिव इंटीजर, देयर एन स्क्वायर प्लस एन टू एन प्लस वन। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने इसका आंसर दिया था, है ना। बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया, तो टाइम नहीं आज ज़्यादा है, नहीं तो मैं फिर आपको मैं उसके चैट्स को यहाँ पे लगाता। हाँ यही है, ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरा है, ये नहीं है, एक दूसरा है, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है ना, ठीक है। देखो कहाँ है, ये तो न्यू वाला है, ठीक है। तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखे ना मेरे प्यारे, जब भी आपको इस पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड एन टी समथिंग लाइक दिस, इस फॉर्म में लिखा हो, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चुपचाप चुपके से एन की जगह या तो 1 पुट करो, या तो 2 पुट करो, या तो 3 पुट करो, ठीक है। अगर आप मान के चलो, अगर आपने यहाँ पे एन की जगह 1 पुट किया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। एंड 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, 6 बाई 6, ये ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। अगर आप एन की जगह मान लो, अगर आप 2 पुट करते हो, है ना, तो 2 स्क्वायर, है ना, प्लस में 2, राइट, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, इंटू 2 2 जा 4 प्लस 1 5, डिवाइड बाय 6, फिर भी आपका 6 से डिविजन आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, इसका सी आएगा, राइट। ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर सही दिया, बट कुछ बच्चों ने आंसर इसका गलत भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने आई थिंक 2022 या 23 में भी क्वेश्चन पूछा होता, ठीक है। देखो, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए ना। व्हाट इज द पैटर्न, मिल गया क्या, पता नहीं कहाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि ऑप्शन नंबर ए है ना, और भी तरीके, जैसे 2 की पावर 500, है ना, तो क्या आपको पता है कि अगर ए की पावर m और इंटू एन अगर मैं लिखूं, तो ए की पावर m क्रॉस एन हम लोग लिख सकते हैं, m क्रॉस एन हम लोग लिख सकते हैं ना जी, है ना। अगर 2 की पावर 500 है, तो क्या मैं इसे 2 की पावर 5 की पावर 100 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 100, क्योंकि इस 500 को क्या मैं 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ। इसको मैंने 2 की पावर 5 इंटू 100 कर दिया, तो 2 की पावर 5 क्या आएगा, 32 की पावर 100, ठीक है। ए बी ऑप्शन चेक करो, 3 की पावर आपका 400 है, तो क्या मैं 3 की पावर 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। 3 की पावर 4 करोगे तो 81, 81 की पावर 100 आप लिख सकते हो, है ना। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, 4 की पावर 300 है मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या 4 की पावर 3 इंटू 100 लिख सकते हो, क्या 4 की पावर 3 64, 64 की पावर आप 100 लिख सकते हो। और डी मैं कह रहा हूँ, है ना, डी 5 की पावर 200 है ना, तो क्या आप 5 की पावर 2 की पावर 100 लिख सकते हो, 5 की पावर 2 25 की पावर क्या आप 100 लिख सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज बी फोकस यार, हेलो हेलो हेलो, ध्यान इधर देखो, कम ऑन। यूपीएससी के पैटर्न पे पढ़ो, आराम से पढ़ो, है ना। देखो, आप मुझे बताओ, जैसे मान लो कि एक आपके पास 32 की पावर 100 है, एक आपके पास 81 की पावर 100 है, एक 64 की पावर 100 है, एक 25 की पावर 100 है। 32 की पावर 100 का मतलब 32 इंटू 32 इंटू 32, यानी उसको 100 टाइम्स लिखा गया है। आप मुझे बताओ, इसमें ये वाली वैल्यू लार्ज होगी, या ये वाली वैल्यू लार्ज होगी, या ये वाली वैल्यू लार्ज होगी, या ये वाली वैल्यू लार्ज होगी। डेफिनेटली 81 की पावर 100 जो है ये लार्ज होगी, क्योंकि 81 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81, आप खुद से समझो ना। जैसे मान लो आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 लिखा, या 3 इंटू 3 9 लिखा, 4 इंटू 4 आपने 16 लिखा, अब 5 इंटू 5 आपने 25 लिखा, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 क्या कितनी भी टाइम्स मल्टीपल्स करोगे, 5 इंटू 5 की 25 आ रहा है। इसी में जैसे 81 सबसे लार्ज है, बट पावर तो सबका सेम है, तो बट ये वाली वैल्यू क्या होगी, सबसे लार्ज होगी, आंसर क्या आएगा, आपका भी आएगा। इज इट क्लियर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को आंसर इसका बहुत क्विकली तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताना। मैं आप बार बार कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे जो भी हो, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस की क्लासेस मैंने पढ़ाया है, नंबर सिस्टम की क्लास पढ़ाया, आप उसको देखो। बट फिर से मैं अपडेट करूंगा, ठीक है, फिर से मैं अपडेट करूंगा आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन, है ना, फिर से मैं अपडेट करूंगा, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न, है ना, यूपीएससी पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चंस का आंसर बताना। ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, सी की वैल्यू ये गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप अपने आप से पूछो कि जो पोस्टमार्टम सीरीज में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चंस यूपीएससी पैटर्न का है या नहीं है। अगर कहीं यूपीएससी की नजर अगर ऐसे क्वेश्चन पे पड़ गया तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्या पता ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सीसेट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना हो या किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके टेस्ट सीरीज के लिए आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हो। ऑलरेडी हम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा सीरियस रहना। इस बार लाइव क्लास ही सबको देखनी है क्योंकि मैं भी दिल्ली में ऑफलाइन क्लास के साथ साथ क्या कहते हैं मेंटोरशिप बैचेज बहुत सारी चीज़ों के साथ थोड़ा बिजी हूँ। बट अपना टाइम